प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को चैप्टर 8 जो है साइंस का जीव जनन कैसे करते हैं, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो फाइनल परीक्षा में आ सकता है, जो वीकली टेस्ट में पूछा जा सकता है, ऐसे हर एक प्रश्न को अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं जितने सारे प्रश्न अभी आप लोगों को कराऊंगा, हर एक प्रश्न आप लोगों को नोट करके रख लेना है, क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए जो चैप्टर 8 दिया हुआ है कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, जो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। तो इसका राइट आंसर ईस्ट होगा, ठीक है। आप लोग याद करके रखिए, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा शुक्रवाहिका होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, जो यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में पराग कण पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है। प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है, तो पुनरुद्ध भवन के द्वारा जो है उसमें विभाजन होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद करके रखना है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ये बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन वाला होगा, तो पपीता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद करके रखना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, जो यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पराग कणों के पुंग केसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे पराग कण के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को याद करके रखना है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है, उसे कंट्रोल करता है। तो इसका नाम क्या है, और जिसके कारण से आवाज़ भी चेंज होता है, तो उसका राइट आंसर याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन नाम उसको कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, और इसी के कारण आवाज़ मोटा और पतला होता है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट करने के लिए है कि देखिए यहाँ पर लड़कों के बारे में दिया हुआ है, तो यही जगह में लड़की में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है, ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। कितने को मालूम है यह आंसर, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है कि एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर होगा। देखिए अभी मैं आप लोगों को ऑप्शन इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि ऑप्शन काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब तक ऑप्शन नहीं उनको बताया जाए तब तक आंसर नहीं बता पाते हैं। और अगर डायरेक्ट मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूं, तो ये प्रश्न और आंसर आप लोग डायरेक्ट याद करके रखिए। और ऑप्शन जब आप लोगों को बोला जाएगा तब तो आंसर डायरेक्ट आप लोग बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कायिक प्रबंधन, ठीक है। कायिक प्रबंधन जो है इसके द्वारा क्या होता है कि ब्रायोफिल्म में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। किसके द्वारा, तो प्रजनन के द्वारा। ये हर एक चीज़ जो है आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है और 10 नंबर का प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक हस्तांतरित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना है आप लोगों को, उसे जो है पर परागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, तो पर परागन कहा जाता है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर परागन याद नहीं करके डायरेक्ट क्या याद करके रख लेता है, तो परागन याद करके रख लेता है, इसीलिए गलती होता है। ठीक है, तो आप लोगों को हर एक चीज़ जो मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एक आंसर आप लोगों को अच्छे से नोट करना है, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व करें। ठीक है, हर एक प्रश्न को। और देखिए, मैंने काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए पहले अपलोड कर दिया है। आप लोग जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो चैनल में जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वहाँ पर आप लोगों को। और मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो अपलोड दे रहा हूँ, आप लोग हर एक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बने रहें। और काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए अब अपलोड होने वाला है, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, ग्रामर, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने रहें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, इनमें से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है, तो याद रखना है स्त्री केसर का भाग कौन कौन होगा, ये चीज़ पहले आप लोग याद रखिए कि स्त्री केसर का भाग कौन कौन होगा। तो याद रखना है वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय भी होता है और वर्तिका भी होता है। लेकिन अगर नहीं यहाँ पर पूछा गया है, देखिए ये प्रश्न दो तरह से आप लोग याद करके रख सकते हैं। किस तरह से, देखिए प्रश्न यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, प्रश्न में क्या है कि स्त्री केसर का भाग नहीं है, तो कौन वाला भाग नहीं है, तो पराग कोश जो है ये स्त्री केसर का भाग नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्त्री केसर का भाग कौन कौन सा होता है, तब आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, यादें नहीं करके रखिएगा तो जवाब क्या दीजिएगा, इसलिए याद करके रख लीजिएगा कि स्त्री केसर का भाग कौन कौन सा होगा, वर्तिकाग्र होगा, अंडाशय होगा, वर्तिका होगा। ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो प्रश्न अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो बिल्कुल भी याद करना है इसी तरह से। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है आप लोगों के लिए 12 नंबर का, कि जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। ठीक है, मादा युग्मक के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ आप लोगों को नोट करना है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन वाला होगा, तो गर्भाशय होगा। कौन वाला होगा, गर्भाशय होगा, क्योंकि गर्भाशय जो है ये सिर्फ और सिर्फ मादा में ही पाया जाता है। यहाँ तो नर दिया हुआ है, तो नर में कौन कौन होगा, तो ये चीज़ आप लोगों को याद करना है। देखिए, आपसे अगर सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि मतलब नर जनन तंत्र का भाग कौन कौन सा होता है, तो इसमें आप लोगों को याद करना है वृषण, शुक्राणु और यहाँ पर शुक्रवाहिनी। ये चीज़ आप लोगों को याद करके रखना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन वाला नहीं में होगा, तो गर्भाशय जो है ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए दो प्रश्न अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल भी बता रहा हूँ। देखिए, इतना सारा प्रश्न जो अभी मैं आप लोगों को बताया, बिल्कुल 13 ही प्रश्न इसमें दिया हुआ है। और अगला चैप्टर का वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी साथ में बने रहें। और मैं जितने सारे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, हर एक वीडियो आप लोगों को देखना है। एक भी वीडियो अगर छूट गया तो एग्ज़ाम में आप लोग बहुत कम नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं जैसे जो वीडियो आप लोग नहीं देखें उसी से प्रश्न एग्जाम में पूछ दे। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नोट करना है, हर एक वीडियो आप लोगों को देखना है, अच्छे से याद करके रखना है, नोट बना करके रखिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।